गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से, जो भी नए दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं, उनसे मेरा अनुरोध है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो ज़रूर इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना उनसे हो सके। और जो जो भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी मेरे चैनल के माध्यम से सीखते हैं, उनको ही मेरा चैनल समर्पित है। और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो आपके बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आईटी के लिए, और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, बीसीए के लिए, और इसके अलावा ओ लेवल और ए लेवल के विद्यार्थियों के लिए मैंने तैयार किया है। मतलब कि एक तरीके से ये कॉमन चैनल है, लेकिन स्पेशली मैं ओ लेवल और ए लेवल के विद्यार्थियों के लिए ही इस चैनल को आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि उन्हें एक अच्छा कैरियर मिल सके। और ओ लेवल और ए लेवल के सर्टिफिकेट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पीपल्स हैं, लोग हैं, वो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल और ए लेवल को कंप्लीट कर डालें, क्योंकि इन फ्यूचर आईटी में ओ लेवल और ए लेवल का बहुत ही अच्छा स्कोप आने वाला है, बहुत ही अच्छा कैरियर बन जाएगा। और मैं चाहूँगा कि वो लोग अपने टारगेट को पूरा करें, अपने लक्ष्य को पूरा करें अपने जीवन में, और आगे बढ़ें, सफल हों, और साथ ही साथ मुझे भी अपने साथ साथ आगे ले चलें। थैंक्स दोस्तों। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल टैग्स के बारे में बताऊंगा, जिनसे कि देखते हैं टेक्स्ट पे क्या असर होता है जो हम टाइप करते हैं HTML के एडिटर में, और उसके आउटपुट को देखते हैं कि उस पर क्या हमको चेंजिंग मिलती है। तो सबसे पहले मैं उन टेक्स्ट का नाम आपको वर्ड की एक फाइल में लिख के बता देता हूँ, जिनके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहला टैग मैं आपको बताऊंगा आज, तो वो है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट वर्ड का नाम आपने सुना होगा, यदि आपने MS ऑफिस पढ़ा होगा, तो MS वर्ड पढ़ा होगा, तो आपने सबस्क्रिप्ट वर्ड का नाम सुना होगा। इसका अर्थ होता है किसी भी सबस्क्रिप्ट बटन की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को, डिजिट को हम नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे खिसका सकते हैं। और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर सब से, और क्लोज कर देते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर बैकवर्ड स्लैश लगा के सब से। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा नोटपैड++ पे। पहले आप लोग ये देख लीजिए कि मैं कौन कौन से टैग्स आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है सुपरस्क्रिप्ट टैग। इसका भी आपने नाम सुना होगा, यदि आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो इसको आप एंगल ब्रैकेट के अंदर SUP लगा के कर सकते हैं, और इससे आप किसी भी टेक्स्ट को उसकी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग की सहायता से। इसके अलावा तीसरा टैग मैं बताऊंगा आपको स्ट्राइक टैग।
स्ट्राइक टैग की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को काटा जा सकता है, बीच से एक लाइन खींची जा सकती है। स्ट्राइक को एज इट इज स्ट्राइक लिखना पड़ता है टैग में भी, और इसको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर ये भी एक कंटेनर टैग है और इसको बैकवर्ड स्लैश लगा के स्ट्राइक से क्लोज कर देते हैं। स्ट्राइक लिख के एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। फिर चौथा मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट टैग। इंसर्ट का मतलब आप जानते ही हैं, किसी वर्ड को बीच में इंसर्ट कराना। तो उसके लिए टैग का यूज होता है INS, इंसर्ट टैग। इसके लिए INS को एंगल ब्रैकेट में लिख के फिर उस वर्ड को बीच में लिख के और इंसर्ट करा देते हैं। फिर बैकवर्ड स्लैश लगा के INS टाइप करके उसको हम क्लोज कर देते हैं। इंसर्ट टैग हो गया, 4 टैग ये हुए। इसके बाद 5वां टैग हो गया डेल टैग, डिलीट टैग। जैसा कि आप जानते हैं डिलीट का मतलब होता है मिटाना, इससे इसका यहाँ पे यही काम होगा HTML5 में कि इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को डिलीट और ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया /del डिलीट टैग। फिर एंटर। इसके बाद मार्क टैग। इसके लिए आपको सिंपल सा मार्क टैग की सहायता से आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसको भी ये भी एक कंटेनर टैग है और जिसे एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और लास्ट में बैकवर्ड स्लैश लगा के एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि आज मैं आपको ये 6 टैग्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सबस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, स्ट्राइक टैग, इंसर्ट टैग, डिलीट टैग, मार्क टैग। इनको मैं सेव कर दे रहा हूँ यहाँ पे पहले। तो ये कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये कुछ स्पेशल टैग्स हैं। ये नॉर्मल टैग्स नहीं है, स्पेशल टैग्स हैं। इसलिए इन सब को आप रिपीट करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा हमेशा। और ज़्यादातर प्रैक्टिकल में ही HTML के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें इन टैग्स का यूज होता है। इसलिए प्रैक्टिकल की दृष्टि से ये टैग्स इम्पॉर्टेंट है जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, O लेवल का या BCA का
उनका। तो अब मैं इनका प्रैक्टिकल आपको नोटपैड प्लस प्लस पे करके दिखाता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करता हूँ, जो मैंने अपने डेस्कटॉप पे आइकॉन, स्मॉल आइकॉन में वो कर रखा है। डिक्लेरेशन को नहीं डिलीट करेंगे, बाकी सेम सबको ऐसे ही रखेंगे। और सबसे पहला टैग है सुपरस्क्रिप्ट टैग। टाइटल हम रहने देते हैं, टाइटल यहाँ कुछ ना दें तो भी चलेगा। यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, तो SUB, और इसके बीच में यहाँ पे स्लैश। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ टैग हटा के H1 टैग लगा देते हैं, जिससे कि जो टेक्स्ट हो वो हमें बड़े में दिखाई दे। यहाँ से भी स्लैश H1 टैग का यूज कर लेते हैं। अब SUB, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे लगा देते हैं /SUB। अब जो है हमें इसका आउटपुट जो मिलेगा वो देखने को मिलेगा। हेलो जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा और वर्ल्ड जो है नॉर्मल अपनी लाइन में जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन में ही मिलेगा। चेक करके देख लेते हैं। सिंटैक्स हमको सेम है, सिंटैक्स ऐसे ही रहेगा। मैंने पहले वाले जो आपकी कोडिंग्स की थी उसी में कुछ चेंजिंग कर दी है। आपको सिंटैक्स याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सबसे पहले डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद में उसके साथ नीचे HTML एंगल ब्रैकेट के अंदर, फिर हेड सेक्शन के अंदर टाइटल स्लैश टाइटल को टैग को बंद करना और क्लोज करना, ओपन करना और क्लोज करना। उसके बीच में कुछ आपने टाइटल लिख के, जो कि टाइटल बार में शो होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा हेड सेक्शन को क्लोज करना, अगर कोई और आपको उसके अंदर टैग यूज नहीं करना हो तो। इसके बाद बॉडी सेक्शन को ओपन करना और उसके अंदर आपको जो भी H1 टैग लगा के या जो भी टेक्स्ट टाइप करना है, कुछ टैग्स की सहायता से जो बॉडी सेक्शन में लगते हैं लगा के उनको बंद करना। और फिर लास्ट में HTML टैग को बंद करना, सिर्फ HTML। बॉडी टैग को बंद करने के बाद HTML टैग को बंद करते हैं। बस यही आपका सिंपल सा सिंटैक्स है HTML का, और इसी पे पूरा खेल टिका हुआ है HTML का, चाहे वो सिंपल HTML का कोई वर्जन हो या HTML5 लेटेस्ट वर्जन का हो। टैग्स बस कुछ बदले गए हैं, कुछ नए टैग्स आए हैं, कुछ पुराने टैग्स हट गए हैं। यही सिंपल सी चेंजिंग हुई है HTML5 में, और इसकी सहायता से ये बहुत ही अच्छा एक मार्कअप लैंग्वेज बन गई है HTML। इसलिए इसे आप लोग थोड़ा मन लगा कर पढ़िए। आप लोग को आगे अगर अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में या वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में, तो आपको अच्छा हेल्प करेगी। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। फाइल को सेव करना पड़ेगा पहले, तो सेव एज डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और इसको लिख लेते हैं। मैंने इसमें आपको सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में बताया है, तो सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं। कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हैं सबस्क्रिप्ट टैग .html।
अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिला हमको। तो ओपन करने पर ऊपर जाना चाहिए, तो ऐसा हुआ कि नहीं ये हमें देखना है। अरे नीचे की ओर, तो वही आउटपुट हमें मिला है, हेलो नीचे की ओर खिसक गया है थोड़ा सा और वर्ड सेम लाइन में टाइप हुआ है। तो हमारा आउटपुट सही है और टाइटल बार में हमें कुछ नहीं मिला है क्योंकि टाइटल हमने दिया नहीं था, इसलिए आउटपुट सही मिला है। अब इसे क्लोज करते हैं और रिफ्रेश भी कर देते हैं एक बार। इस बार इस पेज को क्लोज करते हैं और इस टैग को यहाँ यहीं पर सेव रहने देते हैं। फिर दूसरा टैग मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में कहा था, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नोटपैड ओपन करते हैं, उसी कोडिंग में अब चेंजिंग करते हैं। बस सिंपल सा हेलो को ऊपर क्यों ले जाएंगे और उसके लिए यहाँ पे SUP टाइप कर देते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। बस इतना ही चेंजिंग करना था और अब इसको रन कराएंगे। बाकी सब कोडिंग सेम रहेगी। सेव करके सेव, यहाँ सेव एज कर देते हैं और डेस्कटॉप पे सेव कराते हैं। इसको यहाँ पे टैग का नाम दे देते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग। हाँ, अब सुपरस्क्रिप्ट टैग का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ओपन करके। देखिए हेलो ऊपर की ओर चला गया है, शिफ्ट हो गया है और वर्ड अपनी सेम लाइन में आ रहा है, सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी आउटपुट हमें सही मिला। अब हमें देखना है स्ट्राइक टैग। तो फिर से हमने इन सब HTML फाइल्स को हम लोग लास्ट में फोल्डर में कलेक्ट कर लेंगे और उसका नाम कुछ दे देंगे HTML के नाम से मिलता जुलता, जिससे कि हम लास्ट में जब भी किसी फाइल को ज़्यादा हो जाएंगी फाइलें डेस्कटॉप पे आइकॉन के रूप में, तो हम उन्हें एक्सेस कर लेंगे फोल्डर में जाके और फोल्डर ओपन करके हम उसी में सेव भी कर सकते हैं फाइल को बना के। ये सब मैं आपको बता दूंगा और नॉर्मल आपको ये सब आना भी चाहिए। अब स्ट्राइक टैग के बारे में बताता हूँ। जैसे हेलो कोई मैं कट करके इसके बीच में एक लाइन लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल चेंज कर देता हूँ बस स्ट्राइक के लिए STR स्ट्राइक। यहाँ स्ट्राइक ओपन हो गया है, मैं इसको इंटर ले लेता हूँ और यहाँ भी स्ट्राइक इंटर। बस अब इसको आउटपुट देखना है सेव कराने के बाद फाइल को। सेव एज, स्ट्राइक टैग। अब यहाँ हेलो बीच में से कटा हुआ, यानी कि हेलो के बीच में एक लाइन दिखाई देगी और वर्ड सिंपल दिखाई देगा। आउटपुट देख लेते हैं। सेव कर लिया है हमने फाइल को स्ट्राइक टैग के नाम से। ये है स्ट्राइक टैग, हेलो कटा हुआ है और ये क्लोज। तो ये था हमारा स्ट्राइक टैग। और अब जो है हमको पढ़ना है वो है
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टैग है, इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग के बारे में मैं आपको बता दूं तो नोट रखते हैं और स्ट्राइक को हटाते हैं। स्ट्राइक टैग को हटा दिया। अगर हेलो वर्ल्ड को कोटेशन टैग के द्वारा डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं, ये मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। क्यू कैप्स लॉक ऑन था, क्यू और यहाँ /Q। इसके बाद टैग लगाते हैं इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब INS, इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट सुशांत। सुशांत। अब इसमें इंसर्ट को क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में क्या अंतर होता है ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में, कि कंटेनर टैग वो होते हैं जिन्हें क्लोज भी करना पड़ता है और ओपन भी करना पड़ता है, जबकि एम्प्टी टैग यानी कि खाली टैग वो होते हैं जिन्हें सिर्फ ओपन करना पड़ता है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। और HTML5 में ऐसे सिर्फ दो ही टैग हैं, BR टैग यानी लाइन ब्रेक टैग और HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। अब देखिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा। सिंपल सा है, टेक्स्ट में मैंने हेलो वर्ल्ड को डबल कोट के अंदर लिखने के लिए क्यू टैग का यूज किया है, कोटेशन टैग का, तो ये हेलो वर्ल्ड डबल कोट के अंदर मिलेगा। और INS इंसर्ट टैग मैंने इसमें यूज कर लिया है, तो हेलो वर्ल्ड कोटेशन के डबल कोट के अंदर लिखने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा सुशांत। और H1 टैग की सहायता से हमने इसको हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर दिया है, साइज बड़ा हो जाएगा। अब फाइल को सेव करते हैं, पहले सेव एज और डेस्कटॉप लेते हैं और इसके नाम को चेंज करते हैं। हम इसका नाम देते हैं इंसर्ट टैग। .html। अब देखिए क्या होता है। इंसर्ट टैग को ओपन करते हैं तो पहले क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड कोटेशन के अंदर सुशांत, ये जो है अंडरलाइन के अंदर मिल गया। और इसके बाद डेल टैग आएगा। तो डेल टैग के लिए नोटपैड++ को फिर से ओपन किया। हमें सुशांत को यहाँ से हटाना है, तो मैं यहाँ बस सिंपल सा चेंज करता हूँ DEL डेल, और यहाँ भी // डेल। अब इस फाइल को सेव कर आते हैं, पहले डेस्कटॉप पे सेव एज पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे सेव किया और डिलीट टैग, डेल का फुल फॉर्म डिलीट टैग, या डेल टैग ही लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो आप सोचेंगे पूरा का पूरा टाइप करना है। डेल टैग .html सेव कर देते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो डेल टैग का आउटपुट हो जाएगा, देखिए सुशांत यहाँ ऐसे था, इसको रिफ्रेश करा लेते हैं। ये डेल हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इसके बाद
अगर यहाँ से हम डबल कोट को भी हटा देते हैं और अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। फाइल को सेव कराया, सेव एज डेल टैग के नाम से ही सेव करा देते हैं। .html लगाना नहीं भूलेंगे फाइल का एक्सटेंशन सेव करते समय। और इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो ये जूम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अब जूम करके देखते हैं। ये जूम नहीं हो रहा है, आपको इसको थोड़ा पॉपअप को ध्यान से देखना पड़ेगा। डेल टैग के नाम से मैं सेव करा रहा हूँ और यस कर दिया, फाइल सेव हो गई है। अब डेल टैग सुशांत डिलीट नहीं होगा बल्कि कट जाएगा, उसको लाइन के द्वारा उसे कटा हुआ दिखाई देगा। तो ये होता है डेल टैग का यूज। और लास्ट टैग है मार्क टैग। मार्क टैग की सहायता से हम किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हेलो टू एवरीबॉडी या हाय गाइस, हाय एवरीबॉडी। अब यहाँ पे बीच में लिख देते हैं मार्क। यहाँ चेंजिंग कर देते हैं I am सुशांत उपाध्याय। और यहाँ से स्लैश डेल हटा के स्लैश मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हाय एवरीबॉडी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आएगा, जबकि ये जो आपका आई एम सुशांत उपाध्याय है ये आपको हाईलाइट में मिलेगा, हाईलाइट कलर में मिलेगा। तो सेव कर लेते हैं पहले फाइल को, मार्क टैग लिख के, मार्क टैग के नाम से डेस्कटॉप पे, और शिफ्ट MARK मार्क टैग .html। अब इसको रन कराएंगे मार्क टैग को। आई एम सुशांत उपाध्याय हाईलाइट हो गया, इसलिए ये देखिए ये इसका सही आउटपुट मिला है हमें। और इसके बाद आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको आज सबस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, इंसर्ट टैग, डिलीट टैग और मार्क टैग ये 7 टैग बताएं। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक टैग, इंसर्ट टैग, डिलीट टैग और मार्क टैग, और इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या काम है, ये भी मैंने आपको अप्लाई करके बता दिया है। आप लोग इस वर्ड की फाइल को पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक, इंसर्ट, डिलीट, मार्क, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे कैसे एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है किसी टेक्स्ट को या वर्ड को, उसको ऐसा बनाने के लिए। और उसको क्लोज भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी ये सब टैग हैं वो कंटेनर टैग है। एक टैग मैं आपको और बता दूं, वो है HR टैग, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया वो एम्प्टी टैग होता है, उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए हमें सिंपली अगर IM सुशांत उपाध्याय के नीचे अंडरलाइन करना है तो वहाँ पे HR टाइप कर देते हैं, HR एंगल ब्रैकेट के अंदर। अब देखते हैं इसमें सेव करा के फाइल को सेव एज
और डेस्कटॉप लिया और यहाँ पे HR टैग के नाम से सेव कराएंगे। सेव। अब देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। तो HR टैग का आउटपुट मैंने जो बताया है, देखिए पूरी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो गया है। तो ये जो है HR टैग का कमाल है। HR टैग की सहायता से ये हमें ऐसा मिला है। ऐसा आउटपुट मिला है। ये मैंने आपको 8 टैग बता दिया आज, और इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और दोस्तों, आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेंगे, तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट्स ला पाऊँगा। और मुझे भी टाइम देना पड़ता है आप लोगों के लिए, प्लस आप लोग भी मेरे लिए टाइम देते हैं, इसलिए और अपने लिए भी टाइम दे रहे हैं और मैं भी अपने लिए भी टाइम दे रहा हूँ। तो दोस्तों, टाइम की कीमत समझिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और अपने घर वालों की, अपने परिवार वालों की आशाओं को पूरा कीजिए और अपने बेहतर भविष्य को, उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करिए। और मैं भी उसकी शुभकामना आपको देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जो भी मन से इस चैनल के प्रति समर्पित हैं, मेरे हर वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, समय समय पर जब भी मैं उन्हें अपलोड करता हूँ देखते रहते हैं, तो उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ और दोस्तों तक भी इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, जिन्हें इसे HTML को समझने की आवश्यकता हो, पाइथन को समझने की आवश्यकता हो, या शुरुआत से वेब डिज़ाइनिंग को समझने की आवश्यकता हो, इंटरनेट www ISP इन सब चीज़ों के बारे में जानना हो, तो मैं M2R5 में आपको, यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको समझिए और आगे बढ़िए। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं सीमित करते हैं दोस्तों। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, वॉच करें। थैंक्स।